काम का थोड़ी ना है भाई, काम तो आ ही रहा है, हम लोकल करने पे आएंगे तो क्या पता 2 4 500 का कर लें। ठीक है, तो इस वजह से मैं तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका भाई आ चुका है आपके सामने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी और बहुत ही सही जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा चैनल पे, बने रहिएगा वीडियो पे, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और आपके लिए ना सबसे ज्यादा जो है काम का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ना मैं बैठा हूँ भाई, गर्मी में तगड़ी गर्मी है और भाई काम मैंने 2 दिन से नहीं किया ना, तो इसकी वजह से भाई थोड़ा बजट गड़बड़ा गया है, तो एसी नहीं चला सकते। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो हम लोगों को अगर ओला या उबर में गाड़ी लगानी तो हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? हम लोगों के पास होना चाहिए कार। सबसे पहली चीज जिसकी नीड है, जो हमको चलानी है ओला उबर में। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि हम नई गाड़ी से शुरुआत करें कि अपने मेरे पास अगर पुरानी गाड़ी तो उससे भी शुरुआत करें। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं, लोगों के दिमाग में होता है। जैसे लोग काफी बार ना, अपने भाई हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरे पास i20 है, मेरे पास कोई अच्छी अच्छी गाड़ियां बता देते हैं। तो मेरे भाई, हम आपको सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ओला या उबर में गाड़ी आप वही लगाइए जिसका एवरेज अच्छा हो। बिकॉज अगर आप कम एवरेज वाली गाड़ी लगाएंगे ना तो आपको लॉस है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप पता चला अच्छी खासी गाड़ी को आप कॉमर्शियल करवा दिए, 35 40 हजार रुपए लगा दिए और उसके बाद आपको प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गाड़ी आपके पास लाइक वैगनार है, लाइक डिजायर है, डीजल हो या पेट्रोल सीएनजी हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है मेरे भाई कि गाड़ी एवरेज देने वाली हो। अच्छा, ठीक है, जैसे कि ये सब गाड़ियां होती है ना, लाइक सबसे ज्यादा तो मारुति की गाड़ियां जिसका एवरेज काफी सही होता है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम कितनी पुरानी गाड़ी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बार ये वीडियो बना चुका हूं मैं, तो उसमें मैंने बताया था 3 साल के अंदर की गाड़ी लगती है। ठीक है, लेकिन वो कब तक का था? वो कोविड के पहले जब मैं ऑफिस पहुंचा था ओला के ना, तो वहां से मैंने पता किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3 साल तक की ही गाड़ी लगेगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले वेंडर थे भैया, ठीक है, चूंकि कानपुर में तो ओला ऑफिस बंद हो चुका है ना दोस्तों, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया था कि अब तो भाई 10 साल तक की गाड़ी लग जाती है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बताया कि 10 साल तक लग जाती है, लेकिन आप मेरी बात समझो ना कि भाई 5 6 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी आप मत लगाइए। उसका रीजन ये होता है कि सपोज आप सेकंड हैंड भी ले रहे हो तो भी, और आपके पास है तो भी है, तो तब भी आप मतलब एक बार पहले कंफर्म करिए। कंफर्म करने के बाद ओला ऑफिस से या किसी वेंडर से, ठीक है, उन्होंने तो मुझसे बता दिया। सपोज आपने मेरी बात मान ली कि हाँ भाई 10 साल तक की गाड़ी लगती है और हम लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकेस नहीं लगी, आपने कॉमर्शियल करा ली, सब कुछ करवा लिया, खर्चा कर दिया, फिर नहीं लगी, फिर तो उससे अच्छा एक बार आप स्वयं जाके पता कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका पैसा नहीं बर्बाद होगा। ठीक है, हालांकि 5 6 साल तक की तो लगी जाती है। ठीक है, मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए 2015 मॉडल है, 2016 मॉडल है, 17 मॉडल है, आसानी से लग जाएगी, कोई इशू नहीं। आप आराम से उसको जो है प्राइवेट से कॉमर्शियल करा सकते हैं, उसके बाद उसको लगा सकते हैं, पहली चीज। ठीक है, ये तो रहा अपनी गाड़ी जो मेरे पास है उसकी बात। अब बात करते हैं हम लोग नई गाड़ी को लेके लगाने की। ठीक है, तो नई गाड़ी में हम लोगों को पहले नई गाड़ी निकालनी पड़ेगी। मैटर ये भी होता है कि हम कौन सी गाड़ी निकालें जो आपको आपके बजट में दिक्कत ना दे, वो गाड़ी ही लगाइए। मतलब ये नहीं कि आप वैगनार का पैसा है अपने पास, फिर आपने डिजायर ले ली। नहीं भाई, गाड़ी वही लीजिए जिसमें आपका बजट गड़बड़ाया ना। ठीक है दोस्तों, और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कोशिश करिए कि प्राइम गाड़ी आप लीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बाकी काम वही करिए जो आपको आगे चल के दिक्कत ना दे। ठीक है, तो मेरे कहने से कोई वो नहीं है, आप वो करिए जो आपका जो है आपकी पॉकेट अलाउ करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आपने नई गाड़ी ले ली। अब उसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम लोगों को इंश्योरेंस कटा हुआ मिलता है। उसके बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स नई गाड़ी में आते कितने दिन में है ये आपको पता है? 1 से 1.5 महीने के अंदर में आते हैं। कभी कभी किसी के 1 महीने में ही आ जाते हैं। हम अपनी बात करें तो मेरे 1 महीने के अंदर में आ गए थे, लेकिन कभी कभी किसी का 30 से 45 दिन लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैटर करता है, पता चला बीच में कई सारी छुट्टी हो गई तो इसकी वजह से कभी कभी लेट हो जाता है। तो अब उस 30 से 45 दिन में पेपर अपने पास कौन कौन से आते हैं? आरसी मिलेगी हम लोगों को, इंश्योरेंस तो तुरंत मिल जाता है, फिर अपना परमिट मिलेगा, फिर अपना परमिट के बाद जो है फिटनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, टैक्स वैक्स तो 1 साल का जमा ही होता है। ये सारे पेपर होते हैं। साथ ही में ना आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है, वो भी जो है बनवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, उस टाइप का होता है, वो भी जरूरी है। बिकॉज अगर आप पहली बार ओला चलाने जा रहे हैं ना, तो आपको वो मतलब लगेगा ही लगेगा, बिकॉज पहली बार में ना वो लगता है।
मेरा फट गया है चूंकि, लेकिन कोई नहीं, आप मतलब देखने के लिए आप ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये मेरा काफी पुराना है, 1 साल से ऊपर का हो गया, हमने मतलब बनवाया था किसी और काम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ये जरूरी होता है। अगर आप पहली बार ओला में आईडी बनवाएंगे तो ये लगेगा, ठीक है। ये तो रहा नई गाड़ी की बात। अब नई गाड़ी में भी ये जो पेपर हमने बताया ना आपको सारे, उसमें भी 2-3 चीजें होती हैं। ये जैसे कि हमने पुलिस वेरिफिकेशन का बताया, ऐसे ही होता है परमिट का भी सीन। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी आता है कि हम ऑल यूपी परमिट ले लें कि ऑल इंडिया परमिट ले लें, ठीक है। ये वाली जो मतलब क्वेरी है ना, ये काफी ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि लोगों को मतलब हर किसी को यार नहीं पता होता कि इन दोनों की फीस में बहुत ज्यादा अंतर है कि नहीं है। तो हम बता दें आपको, जो ऑल यूपी होता है और जो ऑल इंडिया होता है, उसकी फीस में भाई बहुत ज्यादा अंतर ही नहीं है, पहली चीज तो। लेकिन फायदे हम आपको बताते हैं। ऑल इंडिया लेने से ना आप किसी भी अदर स्टेट्स पे जा सकते हो, ऑल यूपी लेने से आप नहीं जा सकते हो। मतलब कि अगर आपने केवल ऑल यूपी परमिट लिया है तो आप केवल यूपी में ही रहोगे, और ऑल इंडिया लिया है तो आप किसी भी स्टेट्स में जा सकते हो, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, आप किसी भी अदर स्टेट्स पे जाओगे तो उसका टैक्स तो लगेगा ही, ठीक है, वो लगता ही है। लेकिन अगर आपने ऑल यूपी लिया तो आप वो जा ही नहीं सकते हो, टैक्स की तो बातें खत्म कर दो। तो इस वजह से ऑल इंडिया ही लेना चाहिए, बिकॉज ऑल यूपी और ऑल इंडिया के फीस में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। केवल ऑल इंडिया वाला हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है, 700-1000 रुपए के अंदर में हो जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपने फिटनेस की बात है। अब हम लोगों को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो हो गए अपने गाड़ी के। सपोज कि अब आपको जाना है ओला में गाड़ी लगाने, तो अब आपको और कौन कौन से पेपर चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब कि अपना आरसी हो गया, अपना इंश्योरेंस हो गया, अपना परमिट हो गया, अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट हो गया, अपने पास पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। ये हो गए गाड़ी के पेपर। अपने ऑनर के भी हम बता, पुलिस वेरिफिकेशन एक ऑनर का ही होता है, लाइक मतलब इंडिविजुअल अपने नाम से होता है, जैसे मेरे नाम का बना हुआ है, ठीक है। तो पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, ये 3 चीजें हो गई, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी ये सब लेके हम ओला ऑफिस जाएंगे, ओला ऑफिस में जाके वेंडर के थ्रू या ओला ऑफिस में जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। वो घंटे भर के अंदर जो है सब कुछ उसमें ओला के ऐप में पूरा अपडेट करके सारे डॉक्यूमेंट्स डाल वाल के आपकी आईडी बन जाएगी। 1 घंटे के अंदर ही बन जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे, आपके पास ऐप होगा, ऐप में आपकी आईडी बनी होगी, उसको सट्टे से ऑन ड्यूटी करिए और पैसा कमाना चालू, ठीक है दोस्तों। ये होता है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं भाई, गर्मी लग रही तगड़ी वाली, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, लोगों के मन में एक ये भी सवाल आता है कि हम नई गाड़ी ले लेंगे तो मेरी ईएमआई निकलेगी कि नहीं निकलेगी। सबसे बड़ा सवाल भाई साहब हर किसी के मन में होता है। जो नए चलाने वाले भाई होंगे ना, उनके मन में तो कंफर्म होता है, ठीक है। और जो मतलब कई सारे वीडियोस में ये भी होता है ना, हर किसी का काम एक जैसा तो होता है नहीं। हम अपनी बात कर ले तो मेरा 2 दिन से काम नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि नई गाड़ी की ईएमआई निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईएमआई के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ईएमआई निकलती है, ठीक है। मतलब मेरी भी निकलती है, मेरी दोनों गाड़ी की निकलती है। मेरी पिछले, इस गाड़ी को 2.5 साल हो गए, उस गाड़ी को 3.5 साल हो गए। वो 3.5 साल से उसकी ईएमआई निकल रही है। वो टाटा जस्ट डीजल है, ठीक है। ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर टूरस पेट्रोल सीएनजी है। 2.5 साल हो गए हमको इसकी किस्तें देते हुए। जब मेरी निकल रही है तो सबकी निकलेगी, आपकी भी निकलेगी, बशर्ते काम करना पड़ेगा। आप 1 ही दिन या 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन या हफ्ता भर का काम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं बिल्कुल भी कि ईएमआई या खर्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पिछले हफ्ते अप्रैल में स्टार्टिंग के 15 दिन मेरा काम ही नहीं हुआ, बहुत कम काम हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद 15 दिन जो आखिरी के बचे थे महीने के, उसमें मेरा इतना काम हो गया कि मेरे पूरा महीना जो है उसमें कवर हो गया, ठीक, समझ रहे हो आप। तो ये काम है मेरे भाई, काम में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे लगा रहता है, ठीक है। पैसा कभी ज्यादा आता है, कभी कम आता है, तो उससे इतना ज्यादा परेशान होने वाला सीन नहीं बनता है, ठीक है। अगर आप ईएमआई का सोचते हैं तो ईएमआई बहुत आसानी से निकलती है, कोई इशू नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। और जितने लोग चलाते हैं सबकी निकलती है। अब कोई भाई मुंह से मेहनत कुछ भी करे कि नहीं निकल रही, ये हो रहा वो हो रहा, ठीक है, तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हकीकत पे आओ तो मेरे भाई मतलब निकलती है, और नहीं निकलती है तो लोग क्यों चला रहे हैं, समझो ना आप, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा सवाल मतलब जो है लोगों के मन में क्या आता होगा कि भाई हम कितना कमा सकते हैं। मेरे भाई इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता है। ये मैटर करता है आपके काम के ऊपर। आप जितना अच्छा काम करोगे आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। अब इसमें भी हम एग्जांपल अपने पिछले 2 दिन का देंगे, परसों का और कल का। हमने दोनों दिन काम नहीं किया, ठीक है,
तो अब इसमें हमने काम कैसे नहीं किया, हम आउट स्टेशन के चक्कर में हम लोकल बंद करे रहे, परसों भी कल भी। अब हमने लोकल तो करी नहीं और आउट मेरे पास आई नहीं। अब इस सिचुएशन में हम किसको क्या ही बता दें कि आप महीने का इतना कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई हमने हमने जो है आउट स्टेशन की वजह से अपनी लोकल भी नहीं करी, हमने अपना नुकसान कर लिया। क्या पता आप लोकल चलाते या हम लोकल चलाते उन दोनों दिन, तो हम दोनों दिन 1500 या 2-2 हज़ार का काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल सकता है मेरे भाई कोई कि आप इतना कमाओगे। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, आपके काम के ऊपर और काम के ऊपर इन द सेंस ये कि काम कितना है मार्केट में, ठीक है, ये चीज होती है। तो इसके अलावा हम लोग और क्या बात करें, इसके अलावा और क्या होता है आपके मन में, और ये होता है कि सेकंड हैंड गाड़ी लें तो हम कितनी पुरानी ले सकते हैं या कितने तक की ले सकते हैं, ये भी हम बता दे रहे हैं। ये भी मतलब काफी बार मेरे कमेंट बॉक्स में आया है कि अगर हम सेकंड हैंड गाड़ी लें तो कितनी पुरानी ले लें और कितने तक की ले लें और इस इतनी मॉडल की गाड़ी के कितने पैसे लगने चाहिए। इसका भी कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे भाई कि जैसे मेरी गाड़ी है, ठीक है, 2020 मॉडल है, ठीक है। अब 2020 मॉडल है, मेरी गाड़ी की कंडीशन मान लो आपके हिसाब से अच्छी दिख रही, बढ़िया है, कोई खर्चा वर्चा नहीं है, तो मेरे पैसे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम 2020 की मॉडल की गाड़ी, बाहर से खूब सारी लड़ी भिड़ी ठुकी पिटी, अंदर से खूब गंदी, किसी एसी नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दुनिया भर की चीजें, तो मेरी गाड़ी को 5 लाख मिल होंगे तो उसके 4 ही लाख मिलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है इसमें भी मेरे भाई के गाड़ी की कंडीशन किस हिसाब से है, उस हिसाब से आपको उसके पैसे लगाने। सेकंड, आप कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी अगर लेने जा रहे हो तो उसको सबसे पहले चला के देखो आप खुद, किसी को अपने फ्रेंड में जिसको गाड़ी का नॉलेज हो थोड़ा सा भी, उसको आप लेके जाओ, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई मिस्त्री जान पहचान का है, जो गाड़ी बनाने वाले भैया सारे होते हैं, उनको अगर आप दिखा दो तो वो टू गुड है, ठीक है। मतलब आपको सारी नॉलेज करने के बाद ही गाड़ी लेनी चाहिए, पहली चीज तो ये। सेकंड, आपको सेकंड हैंड गाड़ी लेने में आपको कॉमर्शियल, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको उसके डॉक्यूमेंट्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि इसका टैक्स पिछला तो नहीं बाकी है, इसमें खूब सारे चालान तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको ना प्रॉपर देख के लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी छोटी सी गलती ना आपका 1,50,000 का नुकसान करवा सकती है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके अलावा अगर आपकी और कोई और ज्यादा क्वेरी हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बाकी अभी मेरा आज का कोई काम अभी जो है आया नहीं है, ठीक है, मैं वेट ही कर रहा हूं। तो देखते हैं आज का काम, और ये वीडियो मेरा आज का ही है दोस्तों, मतलब आज 15 मई है, देख ले रहा हूं मैं, आज 15, क्या चल नहीं रहा फोन, 15 मई है, ठीक है, 15 मई है और समय मैं बता दूं 11 बज चुके हैं, मेरे पास कोई अभी काम नहीं आया है। अब इस सिचुएशन में किसकी गलती, मैं बोल दूं मेरे पास काम नहीं आ रहा, अरे भाई हम बैठे हुए हैं 9 बजे से, मान लो आप, ठीक है, हम लोकल नहीं कर रहे, हम आउट स्टेशन की वजह से बैठे हुए हैं, तो ये मेरा चूतिया आपा है, काम का थोड़ी ना है भाई, काम तो आ ही रहा है, हम लोकल करने पे आएंगे तो क्या पता 2-4-500 का कर लें, ठीक है। तो इस वजह से मैं मतलब हमेशा बोलता हूं कि आपका कितना काम होगा ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, ना कि आप किसी दूसरे का काम देख के आप नहीं डिसाइड कर सकते कि हम महीने का इतना कमाएंगे या हम महीने का इतना ही कमाएंगे। आप इसी गाड़ी से 50 भी निकालोगे, आप इसी गाड़ी से 60 भी निकाल सकते हो, आप इसी गाड़ी से 70 भी निकाल सकते हो, 80 भी निकाल सकते हो, और यही वो गाड़ी होती है जिससे लोग 20 और 25 भी निकालते हैं, ठीक है। पूरा मैटर करता है आपके स्वभाव के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आप काम किस हिसाब से कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई टेंशन लेने वाली इतनी बात होती नहीं है, ठीक है, आराम से सारी चीजें क्लियर होती हैं। और अगर आपको कोई चीज और भी क्लियर करनी हो तो मेरे अबाउट में इंस्टाग्राम का लिंक है, ऋषि सिंह के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप तुरंत मैसेज करिए। मैसेज के बाद अगर आपको फोन पे भी बात करनी है तो मैं तुरंत आपको इंस्टाग्राम पे जो है नंबर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं मतलब बहुत सारे भाइयों से बात कर चुका हूँ और मैं करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं होती। बहुत सारे भाई ना मतलब हमसे नंबर भी मांगते हैं, जैसे अभी कल वाली वीडियो में ही अपने जो है भैया ने नंबर मांगा था, ठीक है। तो भैया हम आपको बताएं, मेरे अबाउट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो उसमें इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए, मेरी आईडी खुल जाएगी, आप उस पर हमको मैसेज करिए, तुरंत हम आपको नंबर दे देंगे। ऐसे हम वीडियो के थ्रू या ऐसे देते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब नहीं अच्छा लगता है क्योंकि होता है क्या दोस्तों कि किसी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या किसी को मेरी वीडियो नहीं भी अच्छी लग रही, पता चला हमको कॉल करके गरियाने लगे है कि नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो करते हैं अभी अपने आज के काम का वेट, और आज का जो काम का अपडेट होगा ना वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आपके पास तो आप तुरंत बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, वो आपका जो है उसका मैं तुरंत रिप्लाई, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि हर भाइयों के कमेंट का रिप्लाई करूं, और अगर नहीं कर पाता मेरे भाई तो उसके लिए सॉरी, मतलब दिमाग में थोड़ा सा भसड़ ज्यादा हो जाती है कभी कभी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैं भूल जाता हूं या नहीं कर पाता हूं। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने सभी भाइयों के कमेंट का जवाब दूं। ठीक है दोस्तों, बाकी करते हैं वेट और देखते हैं आज का काम अपना कैसा रहने वाला है। जो भी होगा कल की वीडियो में आपको पता चलेगा, मतलब कि कल है 16 में, कल आपको पता चलेगा। ठीक है, और अभी ना इस वाली वीडियो को यहीं से एंड करते हैं बिकॉज काफी ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।